हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। इस लेक्चर में अब हम लोग बात करते हैं अटल के बारे में। एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर, ये एक सबसे बड़ी बाधा बनती है कि भारत के अंदर जो अटपटे टाइम पर जो बारिश होने लगी है ना आजकल, उसके पीछे अटल रिस्पॉन्सिबल है। फैक्ट्रीज की वजह से जो पॉल्यूटेंट्स जो अपर एटमॉस्फेयर में जाकर, यानी कि ट्रोपोस्फियर की लेयर से लेकर ट्रोपोपॉज तक जो बीच में घूमते रहते हैं, सूरज की किरण आती है, उनके ऊपर टकराती है, भारत की धरती तक पहुंच नहीं पाती है। भारत की धरती उसकी वजह से गर्म नहीं हो पाती है। जब इंडिया का लैंड उसकी वजह से गर्म नहीं होता है तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को समझ में नहीं आता है कि हम अगर अट्रैक्ट हो तो किससे अट्रैक्ट हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो लोगों के संगम के लिए अगर दो लोगों को साथ में अगर आना है, इवन रिलेशनशिप में आना है, तो दोनों की क्वालिटीज़ अलग होनी चाहिए। अगर वो सेम क्वालिटीज़ हो, मैग्नेट में भी जब दो साइड होती है ना, तो वो एक दूसरे से रिपेल होती हैं, है ना। 32 के 32 गुण जिनके मिलते हैं वो अच्छे कपल्स नहीं बन पाते हैं वो कभी भी। तो इसी तरीके से भारत उस टाइम पर कैसा होना चाहिए, गर्मियों में गर्म, तभी तो उसके बाद जब वो उसकी गर्मी बढ़ती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स उसे टकराएंगी और बारिश होती है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या होने लगा है कि भारत की धरती ठंडी होने लगी है बिकॉज ऑफ अटल, ये एरोसोल की वजह से, जिसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को समझ में ही नहीं आता है कि वो अट्रैक्ट हो तो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो, है कि नहीं। तो एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर, इट कवर्ड साउथ एशिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन कंट्रोलिंग द मानसून प्रेसिपिटेशन। बारिश कितनी होगी, कहाँ कहाँ होगी। अच्छा मुझे क्या बताओ, जब ये जुलाई या अगस्त के महीने में बारिश होना शुरू होती है तो भारत में कहाँ कहाँ बारिश होती है। एक तो सेंट्रल इंडिया में होती है, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में, और कहाँ होती है, दिल्ली में तो दिखावट तौर पर होती है बारिश, है ना मयूर। तो दिल्ली की तो बारिश को काउंट ही मत करना। यूपी में होती है, बिहार में होती है, और बताओ कहाँ होती है श्रेया, वेस्टर्न पार्ट तक आती है, वो पंजाब वगैरह तक आती है, नहीं आती मयूर, है साउथ वेस्ट, साउथ से आते आते वो वेस्ट की तरफ नहीं मुड़ेगी। पंजाब में कैसी इतनी हरियाली है, हरियाणा में कैसी इतनी हरियाली है, खेती बाड़ी कैसे चल रही है वहां पर, आती है, ठीक है। तो अटल इज फाउंड बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एरोसोल्स लोअर एटमॉस्फेयर से लेकर, अच्छा लोअर एटमॉस्फेयर से कैसे जाते हैं एरोसोल, नीचे क्या है, इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज क्या डिस्चार्ज कर रही हैं, पॉल्यूटेंट्स। एक पॉल्यूशन का हिस्सा कहां पर जा रहा है श्रेया, समुद्रों में, गंदे पानी की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो उससे भी एरोसोल रिलीज हो सकता है क्या, कैसे कैसे, इंडस्ट्रीज का गंदा पानी समुद्र के अंदर गया, ठीक है, फिर ओशन की क्या बढ़ेगी, एसिडिटी, सैलिनिटी तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसे ओशन अपने आप में सलीन है वैसे भी, ठीक है, एसिडिटी बढ़ेगी। अब एसिडिटी को मैं ऐसा बोल सकता हूं साइंस के टर्म्स में, उसकी पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। सल्फर होगा उसके अंदर, वो क्या बनेगा, डीएमएस, इवेपोरेशन के थ्रू वो डीएमएस जाएगा ऊपर, वो बनेगा एरोसोल। ये तो हो गया पानी का रास्ता, इंडस्ट्रीज में पानी वाला रास्ता जो कि ओशन से जाकर एरोसोल एटमॉस्फेयर तक पहुंचाएगा। क्या फैक्ट्रीज डायरेक्टली भी एरोसोल पहुंचा सकते हैं एटमॉस्फेयर में बिना पानी के रास्ते से, कैसे, फ्यूल्स नहीं, पॉल्यूटेंट्स, हाँ फ्यूम्स, अच्छा फ्यूम्स, हाँ। इंडस्ट्रीज कब से फ्यूल रिलीज करने लगी, मैं वही सोचूं, हर इंडस्ट्री में सिर्फ जनरेटर नहीं चलता, ठीक है कुछ कुछ इंडस्ट्रीज अमीर भी है हमारे देश में, हाँ श्रेया, हर इंडस्ट्री पेट्रोल पे नहीं चल रही है, ओके, छोड़ दो ये लगाव श्रेया पेट्रोल से। तो अटल इज फाउंड बिकॉज ऑफ कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ एरोसोल्स फ्रॉम द लोअर एटमॉस्फेयर टू द अपर ट्रोपोस्फियर लेयर एंड उसके बाद ट्रोपोपॉस, जो कि होता है लोअर स्ट्रेटोस्फियर के लेयर। इसको हम लोग कहते हैं UTLS, 12 से 18 किलोमीटर की रेंज हवा में। अब श्रेया कितनी दूरी हो गई, अब हम इसको पता थोड़ी लगा सकते हैं, मैं बता थोड़ी नहीं सकता हूँ कि हवा में 12 से 18 किलोमीटर कहाँ होता है। बस आप ऐसा समझ लो, जहां आपको आसमान में प्लेन उड़ता हुआ दिख रहा है वहां पर, प्लेन क्योंकि कहाँ उड़ता है, कौन सी लेयर में, स्ट्रेटोस्फियर में, है ना। क्यों उड़ता है स्ट्रेटोस्फियर में प्लेन, बादल उससे ऊपर रहने चाहिए, प्लेन से बादल नीचे रहने चाहिए, नीचे। और एक और चीज़ से खतरा होता है प्लेन को,
एक चिड़िया भी अगर टकरा गई प्लेन के इंजन से तो प्लेन इमीडिएटली ब्लास्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यूटीएलएस, अपर ट्रोपोस्फियर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, 12 से 18 किलोमीटर की रेंज। ये कैसे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सल्फेट्स अलॉन्ग विद ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक एरोसॉल्स, नाइट्रेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। ओके, ये ऑर्गेनिक एरोसॉल्स क्या होते हैं? वेरी गुड, शाबाश। तो ऑर्गेनिक है श्रेया, तो अच्छी है, हर ऑर्गेनिक चीज खाने वाली होती है श्रेया। एक्चुअली ऑर्गेनिक चीज खाने के लिए नहीं, ऑर्गेनिक होता है नेचुरल, है ना? ब्लैक कार्बन एरोसोल्स इन अटल they are transported from नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट चाइना ड्यूरिंग एल नीनो इफेक्ट। याद है ना, दो होते हैं जिसकी वजह से, एक होता है एल लीनो, दूसरा होता है ला नीना। तो सल्फेट एरोसॉल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईस्ट एशिया। आप ये डायरेक्शन अभी छोड़ो, ये मैं आपको, जब साउथ वेस्ट मानसून समझोगे ना, मानसून की विंड की डायरेक्शन को पकड़ना, वो हवाएं कब गायब, कहाँ से गायब हो जाती हैं, तो उसके साथ साथ हम अटल को जोड़ देंगे पीछे पीछे, तो ये टॉपिक एंड हो जाएगा वहाँ पर। The increase in these pollutants in the UTLS, upper troposphere and lower stratosphere, ठीक है, it leads to the thickening and widening of the atom. Higher amounts of sulfate aerosols in the UTLS, it leads to cooling effect of the earth surface by scattering incoming solar radiation and it negatively affects the monsoon. क्यों? मानसून यहाँ से नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कैसे हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर अर्थ कूल ही हो रहा है तो मानसून नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ, हाँ, उसके टाइम पर आप बोलो अर्थ को छोड़ो सर, इंडिया पे फोकस करो, इंडिया को उस टाइम पर गर्म होना जरूरी है जब मानसून आना शुरू हो रहा है। अच्छा श्रेया, एक बात मैं बताऊं जरा, आप क्या समझते हो श्रेया? मतलब गलत हुए कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक तरीके से बताऊंगा। आप लोग मुझे बताओ, मानसून से क्या समझते हो आप लोग? क्या होता है मानसून वर्ड? मानसून श्रेया क्या है? बारिश है, एक सीजन है, एक डे है, एक डेट है, हवा है, क्या है मानसून? मानसून हवा है जो कि अपने साथ नमी लेकर आ रही है, पानी लेकर आ रही है, बारिश करवाएगी। कुछ दिनों तक बारिश करवाएगी तो वो मानसून का महीना बन जाता है, कुछ हफ्ते तक करवाएगी तो मानसून वीक्स है, एक दिन तक करवाएगी तो वो मानसून विंड आ रही है, लेकिन हवा ही हवा। याद रखना, मानसून होता है विंड, क्योंकि वो विंड एक महीने तक अपना प्रचलन बरकरार करके रखती है, इसलिए वो बनता है हमारा सावन का महीना, मानसून मौसम और मानसून मंथ, ठीक है। और ये मानसून वर्ड जो एक्चुअली वो हम लोग कहते हैं ना हिंदी में मौसम, ज्योग्राफी के बुक्स में नहीं लिखा रहता कि एक उर्दू वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, या वहाँ से आया मौसम, एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं होता, ज्योग्राफी बुक्स में लिखा रहता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। सॉरी। तो while El Nino leads to decrease in the rainfall over India, inclusion of aerosols amplifies decrease in the rainfall। यानी कि एल नीनो इफेक्ट ऑलरेडी क्या कर रहा था, मानसून के प्रचलन को कम कर रहा था, अब एरोसॉल उसको और कम कर देता है 17% तक ओवर सेंट्रल इंडिया। मध्य प्रदेश सूखा मर जाएगा। एल नीनो में क्या होता है जानो। एल नीनो के अंदर इट इज अ वार्म फेस विच इज एसोसिएटेड विद, ये टर्म छोड़ो तो अभी भूल जाओ उसको, विच इज एसोसिएटेड विद बैंड ऑफ वार्म ओशन वाटर that develops in the central and the east central equatorial Pacific, including the area of the Pacific coast of South America। वहाँ का इफेक्ट कभी कभार ये दूसरे वाटर्स पर हावी होता है। कैसे होता है? इधर से होते होते घूमते 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 कभी कभार ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया है,
इस तरफ अगर आप चले जाओगे आगे इधर तक तो ये आपको यहाँ पर इंडिया वाली जगह मिल जाएगी, इधर तक होते होते यहाँ पर। तो वो इफेक्ट इसका यहाँ पर आ जाता है एक्चुअली। देखो इक्वेटोरियल विंड्स गैदर वार्म वाटर, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, मतलब देखो अभी बोलने से समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस मैं बताना चाह रहा था कि इसके अंदर होता क्या है। पानी गर्म होता है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो, जब मॉनसून सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तो मेट्रोलॉजिस्ट ट्रैक विद अ डिग्री ऑफ नर्वसनेस टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन 6 in 10 years a half degree or more rise and El Nino it corresponds to diminished rainfall in India। और अगर रेनफॉल इंक्रीज होनी होती है तो वो बनता है फिनोमेना ऑफ ला नीना। हाँ वो उल्टा होता है। तो इम्पैक्ट ऑफ एरोसॉल्स ऑन रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स, इंसिडेंट्स ऑफ हाई रेनफॉल इवेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द अर्बन एरियाज ड्यू टू हाई एरोसॉल लोडिंग। हाई पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो ज़्यादा एरोसॉल लोडिंग होगी, ज़्यादा क्लाउड के अंडर कंडेंसेशन होगी, क्योंकि उनको न्यूक्लियर मिल जाएंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो ड्रॉपलेट्स को मिल जाएंगे शेयर टिकने के लिए, ज़्यादा वर्षा होगी, बारिश होगी, या प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है, फिर फ्लडिंग होगी, और ये अनचाहे वक्त पर बेवक्त पर होगी, है ना श्रेया? ये तो खतरे वाली बात है, जब होनी होगी तब नहीं होगी। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र क्या करेगा? शाबाश। तो दिस इज कॉजिंग अ रेनफॉल डेफिसिट इन द रूरल एरियाज, ड्रॉट इन रूरल एरियाज, फ्लड्स इन अर्बन एरियाज। ठीक है, क्यों? याद है, लेस वाटर पर्कुलेशन, नीचे पानी जाएगा नहीं। और ये क्यों नहीं जाता है? कंक्रेटाइजेशन की वजह से अर्बन एरियाज के अंदर। और रूरल एरियाज में क्या है, वहाँ नमी, वहाँ ज़मीन ऐसी है कि पानी रिस रिस कर नीचे जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाएगा? रेनफॉल ही नहीं हो रही। लोअर ग्राउंड वाटर टेबल एंड बैड फॉर एग्रीकल्चर। इसने क्या करा है, श्रेया थोड़ी गलती कर दी है, साथ में लिख दी है दोनों की दोनों चीज़ें, है ना? देखना है तो इसके लिए बेस्ट क्या है, ये वाला डायग्राम, इसलिए मैंने पहले ही पढ़ा दिया था। कोई दिक्कत याद है? समरी में क्या दे रखा है? एरोसॉल क्या है? दे आर सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और अदर गैस। Natural aerosols, fog, mist, dust, forest, exudates and geyser steam. Anthropogenic aerosols, air pollution like sulfate, black carbon, dust and smoke. Aerosol lower layers of atmosphere में मिलेंगे आपको 1.5 किलोमीटर से कम में, लेकिन आपको स्ट्रेटोस्फीयर तक देखने को मिल सकते हैं। हाई एरोसोल लोडिंग की वजह से क्या होता है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली द फुटेज ऑफ हिमालयन रीजन्स। ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगा, और रेनफॉल जहाँ होनी होगी वहाँ प्रॉपर तरीके से होती नहीं है। अर्बन एरियाज़ के अंदर हाई पॉल्यूशन, हाई एरोसोल लोडिंग, मोर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर एंड मोर प्रेसिपिटेशन। अर्बन एरियाज़ के अंदर हाई रेनफॉल होगी, रूरल एरियाज़ में उस टाइम पर ड्रॉट होगा। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में वाटर रिस का नीचे जाएगा नहीं बिकॉज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। लो ग्राउंड वाटर टेबल इन रूरल एरियाज एंड इट इज़ बैड फॉर एग्रीकल्चर इन रूरल एरियाज। एरोसोल रेडिएटिव बैलेंस को भी इफेक्ट करता है बाय स्कैटरिंग द सनलाइट सच एज कंडेंसेशन न्यूक्लियर। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, मयूर जब आप लौट गए थे घर वापस, रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, तो एरोसोल लीड्स टू एनहेंसमेंट और सेपरेशन ऑफ द इंडियन समर मानसून विच इज डिपेंडेंट अपॉन देयर टेंडेंसी और स्कैटरिंग सनलाइट बैक इनटू द स्पेस, चेंजिंग द साइज ऑफ द क्लाउड पार्टिकल्स। तो सनलाइट अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, क्लाउड एक्सपेंड नहीं हो पाता है, और फिर उसको जगह नहीं मिलती ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंसेशन करवाने की, राइट श्रेया? दिस लीड्स टू वीकन लैंड सी टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि लैंड ब्रीज सी ब्रीज अच्छे से काम नहीं करेंगे। वीक मानसून सेल, अटल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एशियन ट्रोपोपॉज एरोसोल लेयर कवर विच कवर साउथ एशिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसके अलावा अटल के अलावा आपने एक नया वर्ड क्या सीखा था यहाँ पर, यूटीएलएस, अपर ट्रोपोस्फेयर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना? ये अटल का फिनोमेना, मतलब वर्क ही यही करेगा यूटीएलएस में, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे। ठीक है, तो अटल इज मेड अप ऑफ सल्फेट्स, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक एरोसोल्स, नाइट्रेट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। हायर अमाउंट ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इट लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट, सोलर रेडिएशन को स्कैटर कर एंड इट नेगेटिवली इफेक्ट्स द मानसून। एल नीनो ऑलरेडी रेनफॉल पैटर्न को इंडिया के अंदर कम करता है ओवर सेंट्रल इंडिया, उसमें एक हेल्पिंग हैंड इसको कौन दे देता है, अटल। ठीक है,
2015 का मेंस का क्वेश्चन था, हाउ फार डू यू एग्री दैट बिहेवियर ऑफ इंडियन मानसून हैज़ बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स, डिस्कस। तो उसको समझते हैं। ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप्स का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू लार्ज स्केल इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमंस विद देयर नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट चेंजेस ब्रॉट अपॉन ड्यू टू सच इंटरेक्शंस। यानी कि क्या, इंसान जहाँ जहाँ बस से चले जा रहे हैं श्रेया, नेचुरल एनवायरनमेंट को वो चेंज करते चले जा रहे हैं, और ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए वो एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ सच इंटरेक्शन इंक्लूड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, डिप्लीशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। यानी कि ये इंटरेक्शन किसके फेवर में? सिर्फ इंसानों के फेवर में। बैंड किसकी बज रही है, लंका किसकी लग रही है? एनवायरनमेंट की, है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंटरेक्शन, it includes rapid increase in concentration of greenhouse gases and aerosols in the atmosphere, global climate change, change in sea surface temperature, alarming rate of depletion of natural resources, imbalances in the ecosystem। तो मॉनसून के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है? मॉनसून इसकी वजह से डिले हो सकते हैं। मतलब ये देखो, ये अटल को जोड़ने की कोशिश कर रहा है इसकी वजह से, लेकिन यार देखो, मैं नहीं मानता कि 2015 में किसी को ये वाली चीज़ें पता थी। इन्वायरमेंट की बुक भी बाद में आई है, शंकर IAS, ठीक है, मतलब आ गई थी काइंड ऑफ, लेकिन वो इतनी दमदार बुक नहीं थी। उसके अंदर ये सब कुछ गिवन नहीं होता है। शंकर IAS की बुक श्रेया ऐसी है कि आज वो बहुत फेमस है, लोग आज भी उसे ही पढ़ते हैं। अगर हम शंकर IAS पढ़ रहे होते ना श्रेया, हम अभी तक 10th to 15th टाइम रिवीजन कर रहे होते हैं इन्वायरमेंट की, इस झूठी दिलासा में कि हमारा इन्वायरमेंट का सिलेबस खत्म हो चुका है। श्रेया भी खुश होकर जाती बहुत ज़्यादा, अरे कितने अच्छे सर हैं, सब करवा दिया बहुत अच्छे से, 15 बार रिवीजन हो गई, पेपर देखा, गालियों का मैसेज आया 2:30 बजे जितनी गालियाँ होती सब दे डाली, इन्वेंट करी करी भी दे डाली। क्या पढ़ाया तूने? ठीक है, करोगे श्रेया सर वैसे मेरे साथ, अगर नहीं फंसा कुछ तो। ऐसा होने नहीं दूंगा, डोंट वरी, वरना तेरी इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा होता, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिले इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स, हाई टेम्पोरल एंड स्पेशल वेरिएबिलिटी, सॉरी स्पेशल वेरिएबिलिटी। स्पेशल वेरिएबिलिटी का मतलब वही है, देखो सिंपल सी बात, यहाँ पर मयूर लिख लो, लैंड एंड सी ब्रीज चेंज। देखो श्रेया, हम लोग बड़े स्केल पर जाके मॉनसून जैसे बड़े वर्ड के बारे में क्यों बात करें? सबसे पहले तो इफेक्ट ये रोज़मर्रा के जो इवेंट्स होंगे वो होंगे ना। लैंड ब्रिज सी ब्रिज तो डेली की चीज़ होती है ना, गोवा, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, ऐसे कोस्टल वाले इलाकों पे, है ना। जब यही वर्क नहीं करेगा तो मॉनसून का घंटा वर्क करेगा, है ना। यही तो छोटे छोटे घटनाक्रम बहुत बड़े इवेंट के अंदर बन जाएंगे, चेंज ऑफ मॉनसून पैटर्न, है ना। फ्रीक्वेंट लॉन्ग ब्रेक्स किस में? बारिश होने और ना होने में। एबनॉर्मली हैवी डाउनपोर, जैसे होनी नहीं होगी बारिश उतनी ज़्यादा, जैसे 2018 के केरला फ्लड्स, 2015 के चेन्नई फ्लड्स। अच्छा, अब यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन बना, जब इसकी वजह से इंसानों ने लैंडस्केप को जब चेंज करा, उसकी वजह से इवेंट होने लगे ना। अगले ही साल श्रेयस ने 2016-17 में क्या पूछ लिया, किसका कंसेप्ट? फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स का कंसेप्ट पूछ लिया, ओके। उसके बाद इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ एल नीनो, ला लीना, एल नीनो, मोडोकी, कंफ्यूज मत होना। और IOD का मतलब होता है इंडियन ओशन डायपोल, दिखाऊं नाम बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अभी पढ़ाई नहीं है मैंने, तो आप कैसे जान जाओगे? इंडियन ओशन डायपोल, ये देखो IOD। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इंडियन मानसून के ऊपर। एंड लोकल लेवल पे पॉल्यूशन होना, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, आगरा में जो पॉल्यूशन होता है काफ़ी हद तक इंडस्ट्रीज आगरा की भी रिस्पॉन्सिबल होंगी ताजमहल को काला या पीला करवाने के लिए।
आपका घर काला होने लग गया श्रेया, तो आप पहले अपनी एक्टिविटीज़ को चेक करोगे या फिर दुनिया को गाली देने लग जाओगे? यार पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखो, कैसा पर्यावरण हो गया पूरा का पूरा, मेरा घर काला होने लगा है। हो सकता है ना आप अंदर कुछ कर रहे हो, पेपर चला रहे हो, रोज हवन करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो दीवारें काली हो रही हैं। तो लोकलाइज पॉल्यूशन, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर डिफॉरेस्टेशन एंड ऑन द अदर हैंड इट हैज़ अ मतलब डिफॉरेस्टेशन ऑन द अदर हैंड इट हैज़ कॉज अ चेंज इन द रीजनल मानसून पैटर्न एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। याद है वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स एक सपोर्ट बेस बनाकर कंडेंसेशन करके बादल वगैरह बनाकर और वो बारिश करवाते हैं, इसकी वजह से भी डिस्टर्ब होता है मानसून पैटर्न। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियर, और ये कहाँ से आ रहा है कंडेंसेशन न्यूक्लियर? इतना हैवी शब्द कहाँ से आ रहा है? एरोसोल्स की मदद से। ड्यू टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इट विल इंक्रीज कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब जैसे जैसे अर्बन एटमॉस्फेयर जो है इट टेंड्स टू हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियर, वेहिकुलर पॉल्यूशन की वजह से, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से, तो बहुत कम दे रखा है एक्सेट्रा करके कुछ भी लिख सकते हैं हम। मॉनसूनल रेनफॉल इज डिसप्रपोर्शनेटली हाई इन द अर्बन एरियाज एंड लो इन रूरल एरियाज। कॉन्सिक्वेंटली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रूरल एरियाज दे टेंड टू रिसीव डिसप्रपोर्शनेटली लो रेनफॉल। तो एरोसॉल के बारे में अब आपको लाइफ में कोई सा भी टॉपिक आए, कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन आए, इसको छोड़ दो। वैसे मतलब ये इतना दमदार नहीं था, आप यहाँ पर जो अपने ऊपर सीखा था उससे बनाकर आप अपने अटल बटल को बनाकर लिख सकते थे। इसने अटल की तो बात भी नहीं करी यहाँ पर, पागल, ठीक है, इसमें अब लिख सकते थे। तो अब आपको एरोसॉल का टॉपिक इतने अच्छे से पता लग गया, हमने इतना कुछ पढ़ा आज एरोसॉल के बारे में, पूरा दिन लगाया हमने एरोसॉल के टॉपिक के ऊपर। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।